Hello bachcho, let's read the question. The question says from the following reaction mechanism scheme, identify A to F. Here Mg is reacting with air and on heating it is giving colorless solid A which is reacting with HCl and giving colorless solution B which is reacting with Na2CO3 and giving white PPTC. On heating it is giving D and E is a colorless gas, and then if this colorless gas E is reacting with CaOH whole twice and giving white PPT of F. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें मैग्नीशियम से स्टार्ट किया है और मैग्नीशियम की डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस कराई हैं और जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनकी कुछ कुछ क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और रिएक्शंस के बेसिस पे हमको प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। और क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन का की कंसेप्ट ये है कि जब भी मैग्नीशियम को एयर के साथ हीट किया जाता है या फिर एयर में उसे बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस सॉलिड है या फिर हम कहेंगे कि एक वाइट सॉलिड है। तो अगर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें जैसे जैसे इक्वेशंस दी हैं वैसे वैसे हम वन बाय वन कर लेते हैं। तो एयर की प्रेजेंस में जब उसे हीट किया है तो वो बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन के रिएक्ट करके MgO बनेगा जो कि यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए हमारा आइडेंटिफाई हो गया एज MgO। MgO की अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं MgO प्लस 2HCl और यहाँ से बनेगा MgCl2 प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमारा MgCl2 जो हो गया वो हो गया बी। ये सॉल्यूशन में वाटर में मिक्स हो जाएगा इसीलिए ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन की अगर हम Na2CO3 से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं MgCl2 प्लस Na2CO3। यहाँ से बन जाएगा 2NaCl प्लस MgCO3। MgCO3 हमारा वाइट पीपीटी हो गया। तो वाइट पीपीटी इसने बोला है तो वाइट पीपीटी जो है वो हमारा हो जाएगा MgCO3। तो MgCO3 हो गया सी। सी जब हमारा MgCO3 बना है तो उन्होंने बोला है कि उसको हीट करने पे दो चीजें बन रही हैं। तो दिस इज सी। उसको अगर हमने हीट किया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। तो जो गैस है उसे उन्होंने ई नाम दिया है और जो डी निकल गया है वो हो गया हमारा MgO। तो ये बाहर निकल गया और रेजिड्यू हो गया ये बेसिकली। और ई जो है हमारा वो गैस की फॉर्म में है, कलरलेस गैस है। तो कलरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक पहचानने की जो ट्रिक होती है या फिर हम ये कहें कि पहचानने के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है कि अगर इस गैस को लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास किया जाए तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है। तो मिल्की क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और ये वाइट होता है इसीलिए मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है। जो कि ये जो टेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। तो हमारा F जो हो गया वो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बार हम सारे यहाँ पे लिखेंगे। ए हमारा है MgO, बी है MgCl2, सी है मैग्नीशियम कार्बोनेट या MgCO3, डी है MgO अगेन, देन ई है कलरलेस गैस विच इज CO2 और एफ जो है वो वाइट पीपीटी है जो कि मिल्क के फॉर्म में मिल्की फॉर्म में होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारे A to F हो गए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।